मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कुछ लोग बिल्कुल बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज भी प्रतिदिन करते हैं, योगा करते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं। उसके बावजूद भी उनको लगता है कि उनके शरीर के अंदर एनर्जी का लेवल कम है, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसका क्या कारण हो सकता है? उनको और कोई अन्य बीमारी भी नहीं है। जब पूछते हैं भाई कोई बीमारी है कि आपको कोई एनीमिया है, कोई आपको ब्लड शुगर है या कोई आपको हाइपरटेंशन रहती है या कोई और अन्य बीमारी है, तो कोई ख़ास ऐसी बीमारी का वो पता नहीं बता पाते हैं जिसकी वजह से उनको ऐसा हो रहा होता है। तो उसके लिए अब क्या करें कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों की आवश्यकता है जिससे कि उनका एनर्जी लेवल बढ़ा रहे। तो मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो विटामिन्स और मिनरल्स होंगे और सप्लीमेंट्स होंगे जिनके प्रयोग से जो है व्यक्ति का एनर्जी लेवल बढ़ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक सप्लीमेंट आता है अश्वगंधा। ये एक प्रकार की हर्ब है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकतवर गुण हैं, जिसका प्रयोग अधिकतर आपने देखा होगा कि वैद्य लोग बताते हैं कि ओल्ड एज के अंदर अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा, आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, आपका शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। लेकिन इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि अगर छात्र लोग भी जो कि अभी पढ़ते हैं, अगर उनके भी शरीर के अंदर इस तरह की कमी महसूस हो, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, मानसिक थकान जल्दी होती हो, तो वो भी अश्वगंधा की प्रयोग करेंगे तो उनके शरीर के अंदर भी ताकत और मानसिक शक्ति का प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। तो दूसरी चीज़ होती है विटामिन B12। कुछ लोग जो होते हैं सब कुछ लेने के बावजूद भी उनको जो है एनर्जी लेवल जब कम लग रहा होता है, तो उसके अंदर कई बार ऐसा होता है कि विटामिन B12 की कमी होती है। खासतौर पे जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके भोजन के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, क्योंकि नॉनवेज फूड के अंदर तो फिर भी विटामिन B12 उनको मिल जाता है। या फिर जिन लोगों को पेट का रोग होता है, सीलिएक डिसीज है, क्रोन्स डिसीज है, IBS की बीमारी है, तो उनके शरीर के अंदर विटामिन B12 जो है वो जज भी नहीं हो पाता, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और उनको B12 की कमी लगती है, तो उनको अलग से फिर विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है आयरन। कुछ लोगों को जिस तरह से अगर खून के अंदर एनीमिया हो, मतलब कि आयरन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो उनको भी इस तरह का लगता है कि उनकी एनर्जी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है, क्योंकि हमारे लंग से जो ब्लड ऑक्सीजनेट होके पूरे शरीर के अंदर जा रहा है और हमें एनर्जी देता है, तो उसको ले जाने वाला जो कैरियर है वो हीमोग्लोबिन होता है। और वो हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो इस तरह का होगा, तो उन लोगों को भी फिर आयरन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, जिससे कि उनका आयरन प्रॉपर हो जाए और वो ठीक रह पाए। फिर चौथी चीज़ है अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर। ये एक प्रकार की घास होती है जिसका ये मदर टिंचर बनाया जाता है। इसके प्रयोग से शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती आती है। इवन ये भी होता है कि जो लोग पतले होते हैं और वो मोटे भी नहीं हो पाते, तो इस औषधि के प्रयोग से वो मोटे भी हो जाते हैं। और जो माताएं अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और अगर उनका दूध पूरा नहीं बनता है, तो इस वाले अल्फ़ा अल्फ़ा मदर टिंचर के प्रयोग से उनके दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है, दूध की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है और उनके बच्चे का पेट पूरा भर जाता है। फिर पांचवी चीज़ होती है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा मदर टिंचर, ये भी एक बहुत अच्छा एक फूड सप्लीमेंट है जिसका प्रयोग करके आप अपने को तंदुरुस्त रख सकते हैं। जिन लोगों के अंदर सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम होती है, वीकनेस होती है और मानसिक थकान रहती है, तो उन लोगों के लिए एविना सटाइवा बिल्कुल रामबाण की तरह से है। इसका मदर टिंचर अगर 5-5 बूंद प्रतिदिन सुबह शाम प्रयोग किया जाएगा तो उनको ये सारी थकान दूर हो जाएगी, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। फिर एक और होता है छठवां पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा हालांकि वैसे तो ये नींद की दवाई है, लेकिन इसको हम जो है सप्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं और हमने इसके बहुत अच्छे रिजल्ट पाए हैं कि पैसिफ्लोरा मदर टिंचर का 5-5 बूंदें सुबह शाम अगर रोगी को दी जाए, तो जिन लोगों के अंदर अवसाद का रोग होता है, कोई टेंशन होती है या नींद प्रॉपर नहीं आ रही होती है या नींद आती है लेकिन उनको फिर भी फ्रेशनेस की फीलिंग नहीं आती है, तो इसके प्रयोग से जो है 5-5 ड्रॉप सुबह शाम लेने से जो है उनकी सब चीज़ें दूर हो जाती है और उनका एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है। फिर सातवीं एक चीज़ होती है सिंकोना। ये सिंकोना वही वाली दवा है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की थी। तो अगर इसके 5-5 ड्रॉप सुबह शाम अगर एक हफ्ते तक दिए जाएं, इससे भी एनर्जी का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है और रोगी जो है पूर्णतः ठीक हो जाता है। उसको फिर नहीं लगता कि उसके शरीर के अंदर कोई एनर्जी लेवल कम हो रहा है। आठवीं एक चीज़ है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम मदर टिंचर जिन लोगों का लीवर बहुत कमज़ोर होता है और उसकी वजह से अगर उनके शरीर के अंदर जो है
एनर्जी लेवल कम रहता है, तो चैलिडोनियम मदर टिंचर की 5 ड्रॉप सुबह शाम अगर ऐसे लोगों को दी जाए तो 2-3 हफ्ते के अंदर ही वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं, फिर उनका एनर्जी लेवल कम नहीं होता है। और जिन लोगों को हृदय संबंधी रोग होते हैं या जिनका हृदय कमज़ोर होता है, तो ऐसे लोगों का भी एनर्जी लेवल कम रहता है, क्योंकि उनका हार्ट उतना अच्छा काम नहीं कर पाता, उतना अच्छा पंप आउट नहीं कर पाता है, तो फिर उनको ऐसी दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए एक सप्लीमेंट है क्रिटिगस मदर टिंचर। अगर क्रिटिगस मदर टिंचर के 5 ड्रॉप सुबह शाम प्रयोग किए जाएँ तो 2-3 महीने के अंदर ही इस तरह के लोग पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। एक अंत में मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, 10वीं चीज़ जो मैंने कहा था शुरू में ही कि मैं 10 चीज़ें आपको बताऊँगा, तो ये है एसिड फॉस मदर टिंचर। एसिड फॉस मदर टिंचर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं, या जिनका शरीर गिरा रहता है, या जिनके शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बन रही होती है या बन रही है तो वो उतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है, और उनके शरीर के अंदर जब एनर्जी का लेवल कम होता है तो एसिड फॉस मदर टिंचर की केवल 1 बूंद, मैं जितनी बता रहा हूँ उतनी ही लें, कि 1 बूंद का प्रयोग सुबह, 1 बूंद का शाम को किया जाए आधा कप पानी में मिलाकर, तो ऐसे लोगों के अंदर एनर्जी लेवल एकदम बढ़ जाता है। उनके नर्व्स जो हैं, मसल्स जो हैं, वो भी फिर स्ट्रांग हो जाते हैं और इस तरह से वो स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।